प्लस के एक्स वाई, ठीक है। कंपेयरिंग करूंगा इसको मैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। ए की वैल्यू बोलो क्या है 1, 2 के एच की वैल्यू क्या है बोलो k, और b की वैल्यू क्या है बोलो -3। दिख गया हमारे को। अब बताओ हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे। देयरफॉर हम क्या करेंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 में क्या होता है -2h अपॉन क्या होता है b। सो यहाँ पे ध्यान दो ना, अब है 2h की वैल्यू क्या है k है, और b की वैल्यू क्या है -3 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी k अपॉन 3। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1 बोलूँगा। अगर इसको ध्यान दोगे तो ये क्या है सम ऑफ स्लोप्स है। ये क्या है सम ऑफ स्लोप्स है, ठीक है। पहले उसके पहले लिखना पड़ता है, ऐसे हम लोग m लेते नहीं है, हम लोग बताते हैं बीच में कि m1 m2 हमने लिया है। बताना पड़ता है यहाँ पे, क्या बताना पड़ता है कि लेट m1 एंड m2, हमेशा बताने का, अपने मन से लेने का नहीं। बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइंस जो इसको रिप्रेजेंट किससे किया है, अभी तुम्हारी बारी नेहा, बताओ ये बताओ कि M1 और M2, हाँ m1 इंटू m2 क्या है B अपॉन A अपॉन B, m1 इंटू m2 क्या है a अपॉन b। तो बताओ m1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बताओ m1 की वैल्यू क्या है, तुम्हें कैसे मालूम, नहीं मालूम। m1 की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं। m2 की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं। a की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन -3। वेरी गुड। m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3। इसको क्या बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। एज पर गिवन कंडीशन ये क्या है सम ऑफ स्लोप से। अनुज खड़े हो, ध्यान दे इधर, वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है। कंडीशन क्या है भाई, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन सम ऑफ स्लोप्स इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। यही कंडीशन है ना। तो सम ऑफ स्लोप में क्या आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2। नेहा m1 प्लस m2 कितना आया था K अपॉन 3, k अपॉन 3 2 m1 इंटू m2 कितना है अबे, -1 अपॉन 3, चलो बोल दिया कोई बात नहीं। k इक्वल टू क्या आएगा -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3। k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो k की वैल्यू आएगी -3। ठीक है। पहले क्या, पहला स्टेप क्या होता है भाई, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस इक्वल टू क्या आएगा 0। a की वैल्यू क्या है 3, 2h की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है -1। क्या हमारा सब कुछ रेडी हो गया, नहीं। अभी बाकी क्या है स्लोप। अब बात करेंगे स्लोप क्या बोलो, लेट m1 एंड m2 be the slope of lines represented by 3x square plus kxy minus y square equal to क्या आएगा 0। अभी sum of slope क्या है, therefore m1 plus m2 minus 2h upon b। अब है 2h की वैल्यू क्या है वैल्यू k, देखा k। b की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा, m1 प्लस m2 क्या मिलेगा k। इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा इक्वेशन 1। अब है आगे m1 इंटू m2 a बाई बी। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। यहां पर
सेकेंड। नाउ नेक्स्ट हम लोग मिल गया है कंडीशन क्या है, एज पर गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दिया अब अनुज, एज पर गिवन कंडीशन? क्या कंडीशन है? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन डिफर बाय 4। स्लोप ऑफ लाइन क्या कंडीशन बताओ क्या? स्लोप ऑफ लाइन डिफर बाय 4। देखो ऐसा ही क्या ध्यान देना, इसका मतलब ये अगर मैं इसमें माइनस करूं तो माइनस करूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कंडीशन नहीं, कंडीशन आगे, पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये बता दो फॉर्मूला देखो ऐसा है, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें कंडीशन बाद में लगाना है, पहले फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद करें ना, ये बताऊंगा फॉर्मूला, ये सब थ्योरी है, थ्योरम के ऊपर आएगा। पहले ये हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरम बाद में सीखेंगे। थ्योरम जब आता है तो एग्जाम में आएगा खाली, वो बाकी टाइम पे नहीं आता, लेकिन हमारे को सीखना पड़ेगा ये। तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर आता है m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। अगर तुम देखोगे ना ध्यान से तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो उसमें क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या है? इसमें क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओपन करोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा दोनों इक्वल है। एक्स्ट्रा टर्म क्या आता है वहां पर? माइनस 4ab। जब उसको कट करेंगे तब इसके इक्वल आता है। इसमें 2ab एक्स्ट्रा आएगा, इसमें 2ab माइनस करेंगे तब उससे माइनस होगा। मतलब बोलने का मतलब ये, इसमें माइनस 2ab है, इसमें प्लस 2ab, डिफरेंस कितना है? माइनस 4ab का। तो ये सिंपली तुम्हें ये टर्म ऐड करना पड़ता है। इन शॉर्ट में बताओ तो a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, अगर तुम इसमें दोनों को माइनस करोगे तुम्हारा आंसर क्या बचेगा? माइनस 4ab बचेगा। क्या बचेगा? माइनस 4ab। तो मैंने उसको वहां लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्मूला है, समझे क्या? नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखो हमारे पास, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज हमारा जो आंसर आता है ना वो प्लस में आता है और मल्टीप्लाई में आता है, और पूछा किसमें, दिया किसमें? डिफरेंस में दिया। तो समस्या प्रॉब्लम यही है। तो अब देखते हैं m1 प्लस m2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? m1 प्लस m2 क्या है? k का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या दिया है? माइनस 3। तो मैं क्या लिखूंगा? k स्क्वायर प्लस 12। ये क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 का स्क्वायर है ना। मुझे स्क्वायर चाहिए, क्या स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए? स्क्वायर नहीं चाहिए, फिलहाल तो नहीं चाहिए। फिलहाल मैं रख रहा हूं, उसको नहीं रखोगे तो भी क्या होगा? रूट में जाएगा, समझे? रूट में जाएगा। तो मैं इसको बोलता इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल रहा मैंने? इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायर रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्क्वायर कर देंगे जो दिया है। अब बताएंगे एज पर गिवन कंडीशन। बोलो एज पर गिवन कंडीशन क्या है? एज पर गिवन कंडीशन स्लोप ऑफ लाइन्स डिफर बाय 4। स्लोप ऑफ लाइन्स m1 माइनस m2 किया तो क्या आएगा? क्या? रुकना जरा, आएगा। क्या m1 माइनस m2 कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4। अभी देखो ये भी m1 माइनस m2 है, ये भी m1 माइनस m2 दिख रहा है, दोनों भी क्या है? m1 माइनस m2 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू क्या आएगा? 4। इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। क्या आएगा अनुज? अंडर रूट k का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये क्या है? k स्क्वायर प्लस 12, वहां पे 16, यहां सॉल्व करता हूं। k स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 16 माइनस 12, k स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी? 4। अभी क्या होगा? k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2। क्या आएगी? प्लस माइनस 2। कैसे? मैं लूंगा वहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या रहेगा? 4
बाहर क्या आता है प्लस माइनस, क्या होएगा प्लस माइनस 2 आएगी। क्योंकि देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है, +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आता है 4, इसीलिए माइनस प्लस दोनों आंसर है। तो के का 2 आंसर है। समझ में आया? इस केस में लिख लो पूरा। डन। ऊपर ये सिंपल फॉर्मूला है a + b। मैं बताऊं? अगला क्वेश्चन, बोलो a की वैल्यू क्या है अनूप? बुक में नहीं, यहाँ देखना है। 2h की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? Let m1 and m2 be the slope of given lines। इतना लिखेंगे तो भी चलता है। अगला स्टेप क्या होता है? m1 + m2 लिखेंगे तो भी चलता है, अलग स्टेप लिखते हैं। क्या होता है? माइनस, लिख देना तुम आगे, ठीक है। -2h अपॉन -1। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, b कभी 0 नहीं आना चाहिए। मान नेगेटिव चलेगा लेकिन 0 नहीं चलेगा। जाओ माइनस, ये क्वेश्चन के बाद जाना, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हटो इधर, इधर साइड में बीच में खड़ो। m1 + m2 इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकंड बीच में मिडल में चलेगा, चलेगा। m1 × m2 क्या रहता है? बोल फॉर्मूला बोल। a की वैल्यू बोल। 1/a क्या आएगा? के मतलब केटीएम, पता है क्या? देखो के मतलब केटीएम होता है। बैठ जा। अनूप, यहाँ पे अनूप, ये मैंने ये दोनों कर दिया। अभी बताना कंडीशन। कंडीशन है क्या कुछ? कंडीशन है क्या कुछ? क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? स्लोप ऑफ लाइन गिवन बाय एक्सीड द स्लोप बाय 8। किसने से आगे बढ़ रहा है वो? 8 से। तो अब देखो ध्यान से, सिंस एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे? अगर मैं करता हूं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैं क्या करता हूं? अगर देखता हूं तो सेकंड वाला जो स्लोप है, सेकंड वाला स्लोप क्या है? फर्स्ट वाले से 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? फर्स्ट वाले से 8 ज्यादा है। m2 = क्या आ रहा है? m1 + 8। m1 + 8 आ रहा है, दिख रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़े। गिवन कंडीशन देखो, गिवन कंडीशन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन का स्लोप क्या है? फर्स्ट लाइन के स्लोप से 8 ज्यादा है। तो m2 = क्या आएगा? m1 8। नेक्स्ट अगर मैं माइनस करूं वापस से, वो बड़ा सा फॉर्मूला आएगा। मतलब नहीं, उससे बेटर मालूम क्या? उससे बेटर हमारे पास एक और ऑप्शन है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 और बोलेंगे फ्रॉम। जो वैसा जो फॉर्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, माइनस करके m2 - m1 करके कर सकते, लेकिन वो मत करो। उससे बेटर क्या हमारे पास? फ्रॉम 1 और 3। बताओ 1 की जगह पे क्या है? m1 + m2 है ना। m2 की जगह पे क्या रहेगा? m1 + 8 = क्या हो जाएगा? 4। सबको समझा मैंने क्या किया? m1 + m2 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? एक स्टेप लिख देता हूं ताकि सबको समझ में आए। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? m1 + m2 = क्या था? 4। m2 के प्लेस पे क्या आ गया? m1 + 8। तो देखो 2m1 + 8 = क्या रहेगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 2m1 4 - 8 m1 = -4/2। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। क्या मुझे m1 मिल गया? मिल गया ना m1। इससे मैं m2 निकाल सकता हूं। यस, कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट। क्या मुझे m2 चाहिए? m1 चाहिए था? नहीं, मुझे क्या चाहिए था? k।
क्या ढूंढना है मेरे को, के ढूंढना है, लेकिन के कैसे मिलेगा, के m1 m2 से मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या पुट करूंगा मैं, m1 मिल गया मुझे, अभी क्या पुट करूंगा m2। देखो ये इक्वेशन नंबर क्या है 4, तो फ्रॉम, ध्यान देना अभी पुट नहीं करेंगे, पहले यहां से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, बोलो इक्वेशन 2 क्या बताओ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा था, माइनस के आ रहा था। क्या मुझे m2 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू क्या है, m1 प्लस 8 है, माइनस के हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, m1 इंटू m1 क्या होता है, m1 का स्क्वायर प्लस 8m1, फिर क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस के। अब हमें क्या m1 की वैल्यू पता है, हाँ पता है ना, कितनी वैल्यू m1 की, पुट m1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 8 -2 माइनस के, तो सब नंबर आगे एक ही वेरिएबल है तो मिल जाएगा ना। बोलो साइना, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर होता है +4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब बताओ यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 8 इंटू 2 कितना होता है, 16, 16 में 4 के कितना बचेगा, 12, -12 माइनस के, माइनस माइनस काट दिया, के की इक्वल क्या आ गया, के इक्वल टू 12 आ गया। समझा ये क्वेश्चन, देखो कैसा था, क्वेश्चन में क्या दिया था, इक्वेशन दिया था, कंपेयर किया, ए बी निकला, दोनों को सॉल्व किया, प्लस करके कितना आया, 4 आया, मल्टीप्लाई किया कितना आया, के आया, माइनस के आया। फिर मैंने क्या किया, कंडीशन देखा, कंडीशन क्या था, m2 माइनस m1 करेंगे, m2 मतलब m2 में m1 जोड़ेंगे तो m1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, m2, मतलब बड़ा कौन है, m2, कितना बड़ा है, 8 से ज्यादा है उसमें। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन यूज करके मैंने क्या किया, m2 को जगह प्लेस किया, मिला क्या मुझे, m1, बाद में उसको प्लेस किया किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, उसमें भी लिखा, तो मुझे क्या मिला, m1 m2 मिला, m2 की वैल्यू मतलब बिना m2 निकाले हमने क्या कर दिया, k निकाल दिया, बिना m2 निकाले क्या निकाल दिया, k। m2 निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, होगा। तो देखो कैसे करना है इसको, इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो कहां पर है, पेज नंबर 120 नहीं 118 नहीं, उसके पहले एक जब हमने देखा था ना वो, हाँ 116 पे, 116 पे देखो एकदम ऊपर दिया है, क्या इक्वेशन लिखा बताओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिया है, इधर इधर इधर, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू क्या है, 0। तो इन शॉर्ट bm² देखो जैसे क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर ये x और x में आता है ना, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। वैसे हमारे पैरासेल्डन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको बोलते हैं आंसर, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन टर्म्स ऑफ स्लोप, स्लोप के फॉर्म में हमने आंसर दिया है। तो वहां पे ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम लोग ये यूज करने वाले। ये क्या होता है फिलहाल के लिए खाली याद रखो कि इसका आंसर क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन से साथ आएगा। उसके बारे में एक थियरी है वो पढ़ेंगे बाद में, अभी क्लियर नहीं होगा, 4.2 के बाद में थ्योरम कराऊंगा सारे। तो देखो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहले लिखेंगे हम लोग द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइंस। लाइंस कौन से बताओ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज, इसका आंसर क्या आता है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है, अभी बताया ना, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू क्या आता है, 0। इस लाइन के लिए ऑक्सिलरी क्या आता है, ये समझा, इस लाइन के लिए ऑक्सिलरी क्या आता है, bm² प्लस 2hm। अब बात करेंगे क्वेश्चन की, सिंस हमें क्या मालूम है, सिंस उसमें से एक लाइन, कौन सा लाइन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, इज इक्वल टू इज वन ऑफ द लाइन, इज वन ऑफ द लाइंस इन कौन सी इक्वेशन में से, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ध्यान दो, दो लाइन है, इधर 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 बकवास नहीं करनी, इधर ध्यान देने का, रुको रुको बता रहा हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास देखो दोनों इक्वेशन का लाइन क्या है, ये है
उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm। बता रहा हूं, पहले सुनो तो, इसका ऑक्सिलरी मतलब इन टर्म्स ऑफ स्लोप, स्लोप के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा। और यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन क्या दिया है, 4x दिया है, तो 4x इसका ही पार्ट है, 4x इसका पार्ट है, ये पूरी लाइन का पार्ट है। इसका मतलब इसमें एक और लाइन है, इसका मतलब इसके अंदर एक और लाइन है, उसके बारे में डिस्कशन खाली बत का बताना, कंडीशन क्या रहेगा। आगे बढ़ो, अब बताओ स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 क्या आता है, इसके लिए स्लोप कैसे आता है, इसका स्लोप आएगा, देखो मैं बोलता हूं m1, यहाँ पे m1 नहीं बोलना, डायरेक्टली बताओ क्या आएगा, माइनस a अपॉन b आएगा ना, माइनस a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 5 है, इसमें a 4 है, b क्या है 5, तो स्लोप मिल गया, स्लोप कितना मिला माइनस 4 अपॉन 5। अभी आगे बढ़ते, सो इसमें ठीक है, देखो जैसे याद करो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, x की वैल्यूज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं उसको, रूट। तो जो स्लोप आएगा ना, जो स्लोप आएगा, इसमें दो रूट होते हैं, ध्यान देना, इस लाइन का स्लोप रहेगा m1, इस लाइन का स्लोप रहेगा m2, ठीक है, इस लाइन का स्लोप रहेगा m1, इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा m2। तो वहां पे ये रूट 1 और रूट 2 रहेगा, तो इसमें से हमारे को एक रूट मिला है, कौन सा रूट मिला है, m1 मिला है, या फिर मैं बोलता हूं इस लाइन का मुझे रूट मिला है, क्या स्लोप मिला है, ठीक है, स्लोप कितना मिला बताओ, स्लोप की वैल्यू कितनी है माइनस 4 अपॉन 5। अब आएगा हमारा आंसर, सुनना ध्यान से, जो मैं बोलूंगा उसको सुनना, माइनस 4 अपॉन 5 इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a। इसका मतलब अगर इसको मैं इसमें रखता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 0, मतलब ये m की वैल्यू इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई, कंडीशन क्या करेगा, ट्रू बनाएगा। तो ये जो मुझे मिला है माइनस 4 अपॉन 5, ये किसका आंसर है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का आंसर है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखो सिंपली ये, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, ये समझे, और इसमें से एक लाइन दिया हुआ, इसका स्लोप क्या है माइनस 4 अपॉन 5। अगर वो स्लोप में इसमें रखता हूं तो मेरा कंडीशन ट्रू होल्ड करेगा, तो मुझे कंडीशन ही निकालना है, किस कंडीशन में ये लाइन इसका पार्ट होगा, किसका पार्ट, कंबाइंड लाइन का पार्ट होगा। दो लाइन में से एक लाइन कब इसका पार्ट बनेगा, तो कब बनेगा, जब ये वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करेगी तब। तो अभी मैंने क्या बोला, ध्यान देना, ये क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेट, अगली क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, पहले बताया ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm होता है। फिर क्या बताया, एक लाइन है, एक लाइन का मैंने क्या निकाला, स्लोप, ये स्लोप किसमें सेटिस्फाई करेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, कंडीशन निकालेंगे, किस कंडीशन में ये लाइन को हम एक्सेप्ट करें, तो उसने इसको एक्सेप्ट करे कि ये इसका पार्ट है। क्या एक्सेप्ट कैसे करेंगे, जब ये थ्रू होल्ड करेगा। तो अभी तक ये थ्रू होल्ड किया है, अब इसमें क्या करेंगे, पुट करना है। तो m इज इक्वल टू माइनस 5 इज द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बताओ, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू क्या रहेगा 0। इसको याद कर लो इक्वेशन को। अब अगला स्टेप, आखिरी स्टेप क्या आएगा, इसको सॉल्व करना। कैसे करेंगे सॉल्व, m की वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो गया। सो यहाँ पे देखो m की वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा तुम्हारे पास, जहां जहां m है वहां पे क्या लिखना है तुम्हारे को, माइनस 4 अपॉन 5। इन शॉर्ट इसका मतलब ये, अगर कोई भी लाइन कंबाइंड का पार्ट है तो वो ऑक्सिलरी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इसका पार्ट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a था, तो बताओ m की जगह पे क्या लिखूं मैं, माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 2h, m की जगह क्या लिखूं मैं, माइनस 4 अपॉन 5 प्लस a लिखा। ध्यान दो, ध्यान इधर पे, नीचे नहीं देखना, यहाँ देखने का। तो माइनस 4b अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, है ना, माइनस 4, अच्छा स्क्वायर है, सॉरी, b के बाद स्क्वायर किया तो क्या आएगा, b का माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 अपॉन 25 प्लस 2h प्लस माइनस माइनस 8h अपॉन 5 प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो क्या आंसर आया, देखो क्या आंसर आया, 16b अपॉन 25 माइनस 8h अपॉन 5 प्लस a। मुझे क्या करना है मालूम है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 25। हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से, ताकि क्या हमारा इक्वल एक आंसर आ जाए। सो देखो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 25,
16b अपॉन 25 मल्टीप्लाई किससे करूं 25 माइनस 8h अपॉन 5 मल्टीप्लाई किससे किया 25 प्लस a मल्टीप्लाई किससे किया 25 जीरो को मल्टीप्लाई करना है करो मत को एक ही बात ये कैंसिल होगा कितना बचेगा 1 ये कैंसिल होगा कितना बचेगा 5 तो देखो क्या हो गया 16b माइनस 8 इंटू 5 कितना होता है 40h प्लस 25 a इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में रखो प्रॉपर ऑर्डर में क्या होता है 25 a पॉजिटिव रहेगा मतलब a का टर्म पहले b का टर्म बाद में और b उसके बाद जो बचा है वो h का टर्म बाद में तो 25 a प्लस 16b माइनस 40h इज इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब सिंपल है इसका मतलब देखो क्या है अगर ये लाइन इससे सेटिस्फाई करता है अगर ये लाइन इसमें इसका पार्ट आता है तो ये कंडीशन थ्रू होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो h की वैल्यू है a की वैल्यू b की वैल्यू a क्या क्या होना चाहिए 25 b का क्या 64 16 और ये क्या होगा h की वैल्यू क्या रहेगी -40। तो सिंपली याद रखो अगर कोई भी लाइन सेटिस्फाई करती है कोई भी कंबाइंड लाइन को तो ऑक्सिलरी में वो क्या रहेगा सेटिस्फाई करेगा और पुट करके तुम्हारा कंडीशन आएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट सेकंड वाले में भी सेकंड वाला एक बार देखो क्या है क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन बता पहले देखो सेम क्वेश्चन दिया है देखो नेक्स्ट पहले देखा तो सेम सेकंड बताओ the auxiliary equation lines ax square plus 2hxy plus dy square equation of lines क्या ax square plus 2hxy plus dy square is equals to 0 is given by क्या है वो bm square plus 2hx plus a is equals to हो गया ना इतना आगे बढ़े। अभी देखो इधर नैना मुझे मिल गया ये अभी नेक्स्ट पे बताऊंगा एक लाइन है कौन सी लाइन है सिंस लाइन the one of the line is perpendicular to 3x minus 3x minus y इक्वल टू क्या रहेगा हाँ प्लस है ना तो बता यहाँ पे देखो क्या ये लाइन रिया खड़े हो जाओ क्या ये लाइन ये येलो लाइन है क्या नहीं ये लाइन कौन सा है परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 क्या आएगा इसके लिए माइनस a अपॉन b इसका मतलब क्या होता है -1 a का मतलब क्या है 3 अपॉन 1 -3 अपॉन 1 है मतलब इसका स्लोप क्या है इसका स्लोप एक्चुअली में कितना है -3 है। अभी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन required line which is the part of ax square plus 2hxy plus by square लाइन किसका पार्ट है ये इसका पार्ट है एंड परपेंडिकुलर किससे है वो 3x प्लस y इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर है देयरफॉर उसका स्लोप क्या रहेगा क्या रहेगा उसका स्लोप -1 अपॉन m का मतलब यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 3 देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या रहेगी 1 अपॉन 3। समझा क्या लिखा वो समझ पहले क्यों लिखा बताता हूं मैं। पहले मैंने क्या बताया इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी क्या रहेगा bm स्क्वायर प्लस 2hm इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। फिर मैंने क्या बोला एक लाइन दिया है जो किससे परपेंडिकुलर है जो एक लाइन क्या है ये लाइन है ये किससे हमारे लाइन से परपेंडिकुलर है हमारा जो चाहिए ना उससे परपेंडिकुलर है इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है खाली इसका काम क्या ऐसा स्लोप दे दे खाली इतना ही काम है। तो ये किससे परपेंडिकुलर हमारे लाइन से परपेंडिकुलर उसका स्लोप क्या मिला मुझे 3 मिला तो हमारे लाइन का स्लोप क्या मिलेगा -1 अपॉन -3 मतलब क्या आ गया 1 अपॉन 3। हमारे लाइन का स्लोप क्या मिला 1 अपॉन हमारे काम का ये है हमारे काम का ये नहीं था हमारे काम का कौन था ये था इसलिए मैंने इतना सब लिखा है कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है वो पार्ट किसका है इसका पार्ट है परपेंडिकुलर किससे इससे परपेंडिकुलर तो उसका स्लोप क्या था
3 था तो उसका स्लोप क्या रहेगा, -1/3 रहेगा। समझेगा? लिखना पड़ेगा ना, इसमें लिखा ही पड़े तो है। पहले से करे थे वाला लिख सकते हो, तुम्हारा जितना लिखोगे उतना अच्छा है। आगे देखो नेक्स्ट, रिया आखिरी पार्ट। नैना बैठ जाओ। रिया आखिरी पार्ट क्या रहता है इसके अंदर, जो 1/3 आया है वो क्या है, रूट ऑफ दी, therefore m is equal to 1/3 is the root of the auxiliary equation। बताओ क्या है, bm square plus 2hm plus a is equals to 0। bm square plus 2hm plus a equal to क्या आएगा, 0। तो देखो क्या आएगा, therefore मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा, a सॉरी bm स्क्वायर के b इंटू m के देखिए क्या आएगा, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच, एम के देखिए पे क्या आएगा, 1/3 प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा, 0। अभी रिया तुम्हारी बारी, क्या आएगा बोल, बैठ जा। बी 1/2h/3 ए इक्वल टू 0, b/9 प्लस 2h/3 प्लस ए इक्वल टू 0। क्या है, सॉल्व हुआ क्या, नहीं। कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 9, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 9 करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया तो b/9 मल्टीप्लाई बाय 9, 2h/3 मल्टीप्लाई बाय 9, a मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 0। 9 9 कैंसल, ये भी कैंसल, तो देखो क्या आएगा, b प्लस क्या है 6h प्लस 9a। पहले क्या लिखने का हम लोग, कभी पहले क्या लिखते हैं हम लोग, 9a पहले लिखते हैं, 6h लिखेंगे प्लस b लिखेंगे इक्वल टू क्या आएगा, 0। 9a प्लस 6b प्लस यहाँ पे आंसर आ गया हमारा सॉल्व। इस कंडीशन पे, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन है, इस कंडीशन पे वो लाइन होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। बैठ जाओ रिया, वेरी गुड। देखो बताओ, सिंस हमें मालूम है, सिंस वन ऑफ द लाइन इज पैरेलल इज परपेंडिकुलर, इसका स्लोप क्या रहेगा कार्तिक, स्लोप ऑफ, खाली बी एम याद हो गया बस, पूछ रहा हो क्या, समझ नहीं आ रहा। इसका स्लोप क्या रहेगा मानसी, माइनस पी, इसका ए, ये बी क्या है, क्यू, माइनस पी अपॉन क्यू रहेगा ना, माइनस पी अपॉन क्यू दिख गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं बात करूं आगे, माइनस पी अपॉन क्यू आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये स्लोप घिसनी चाहिए, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। पार्ट किसका है, वो पार्ट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर किससे, हाँ px प्लस qy इक्वल टू 0 इस क्या आएगा बताओ, -1 अपॉन माइनस p अपॉन q, तो क्या आएगा, q ऊपर और p इधर, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन p, कैंसिल हो गया दोनों भी। अब बताओ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बोलेंगे इसको, m, क्या बोलूंगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, रिक्वायर्ड लाइन इसको मैं क्या बोलूंगा, m, किसके इक्वल आ गया, q अपॉन p, हो गया ना। Therefore हार्दिक और सचिन, m इज इक्वल टू q अपॉन p जो है इज द, आगे क्या लिखो, इज द रूट ऑफ
इज द रूट ऑफ इज द रूट ऑफ बी एम स्क्वायर रितेश एम की वैल्यू क्या है? उसका स्क्वायर लेंगे 2h m क्यू बाई पी प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा 0। अभी यहां ध्यान देना रितेश, बी लिखा, क्यू स्क्वायर लिखा, पी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे क्या लिखूं? कार्तिक क्या कर रहा है? प्लस ए इज इक्वल टू 0। चलो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? पी स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? पी स्क्वायर। तो बी क्यू का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन बी क्या है? पी स्क्वायर प्लस 2h क्यू अपॉन पी इंटू क्या है? इधर पे नेहा खड़े हो जाओ, पी स्क्वायर प्लस ए इंटू पी स्क्वायर। दिख रहा है? आ गया हमारे पास आंसर। अभी अगला स्टेप आया क्या? आंसर नहीं आया। क्या बाकी है अभी? ये पी उड़ गया, इसमें एक है, इसमें दो है, तो क्या आएगा? बी पी क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो बी है ना वो वेरिएबल है, पी और क्यू क्या है? कांस्टेंट नंबर है। क्या लिखूंगा? पी लिखूंगा। पी है क्या? पी बचा ही नहीं है। क्यू स्क्वायर इंटू बी प्लस पी क्यू 2h पी क्यू। बी को पहले लिखेंगे ना, बी क्यू स्क्वायर, पहले बी लिखेंगे फिर 2h लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे? ए पी स्क्वायर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हमारा आंसर है। पर हमने ये बोला था क्या? इसने ये बोला था क्या? ये बोला था प्रूफ करने, कुछ और बोला था। इसने क्या बोला था प्रूफ करने? प्रूफ यही करने का था ना। हो गया, डन, कंप्लीटेड। 1 2 3 1 2 3 -1 -2। यहाँ पे एक लाइन दिया अनुज, क्या लाइन दिया है? क्वेश्चन में एक लाइन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? y इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3। अभी देखो यहाँ पर एक और बात बोला है, इसमें दो लाइन है जो पास हो रहा है कहां से? ओरिजिन से। सुनना ध्यान से, अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे बने इक्विलेटरल ट्रायंगल बने तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन जाएगा, यहाँ पे एक लाइन जाएगा। क्या तुम्हें दिखा? ट्रायंगल दिखा? ट्रायंगल देखो कहाँ दिखा? ये वाला पार्ट दिखा, ट्रायंगल है पूरा। ट्रायंगल दिखा क्या? ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? जो भी है इसकी वैल्यू कितनी है, जो भी इसके लिए कितनी, जो भी सब क्या है? सेम है, सब कुछ क्या है? सेम है। तो अभी आएगी एंगल की बात आएगी। किसकी बात आएगी अभी? एंगल। एंगल क्या बना है? सो देखो स्टार्ट कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ओ ए, ओ से लेके ए, ओ से लेके बी,
भाई मतलब क्या भाई डायग्राम बनाना है। सुनो ध्यान से कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है। क्या ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, बनाना, डायग्राम बनाना है। क्या ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं। तो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर 60? बताता हूँ मैं, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है बताओ? ट्रायंगल कौन सा है? ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ये भी कितना है? 60 डिग्री। उसकी एक और खासियत है। एक और खासियत क्या है? जो यहाँ का एंगल है नीचे भी, यहाँ भी कितना रहेगा? यहाँ पे देखो, अगर ये 60 डिग्री टोटल है तो ये भी कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। समझे क्या? बाहर का एंगल भी क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कितना टोटल कितना है? पूरा कितना है? 120। यहां से लेके यहां तक कितना है? 60। यहां से लेके यहां तक कितना है? 120। तो ओए, ओए दिखा, ओए और ओबी, ओए और ओबी दो लाइन है। ओए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अनुज बैठ जा, अनुज। नेक्स्ट तू बोलेगा। ओबी का एंगल कितना है? मेक्स एन एंगल, पागल है क्या? कितना है बता, कितना आएगा? कितना एंगल बना रहे? रॉन्ग है। कितना एंगल बना रहे? यहां से पूरा यहां तक 120 डिग्री बना रहे। समझा क्या? देयरफॉर बचा क्या? नहीं ना? ध्यान दो, ध्यान दो इधर पे। मैथ्स में एक रूल है। शांत रहो, शांत। मैथ्स में एक रूल है, देखो क्या रूल है। अगर तुम्हारे पास एक्सिस है एक्स और वाई, सुना क्या? एक्सिस है एक्स और वाई, एक लाइन जा रहा है। अगर उसका एंगल देखो यहाँ पे, तो सुना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है। अगर ये ऐसा है तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर ये ऐसा है तो एंगल कितना है? 30, 45, 60 और 90। 10, 90 अनडिफाइंड होता है, मालूम है ना? 10, 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। यहाँ पे हमारा इक्वेशन भी अनडिफाइंड है। अगर ये पूरा सोया हुआ है तो इसका स्लोप कितना है? 0। कितना स्लोप है? 0। मतलब एक्स एक्सिस से स्लोप, स्लोप किससे बनता है? एक्सिस बनता है। अभी ये उठा हुआ है ना, अभी कितना उठा हुआ है? देखो इतना उठा हुआ है। किससे बना है? 60। तो tan 60 देंगे। मतलब इन शॉर्ट हम लोग एक्स से जब एंगल लेंगे तो क्या लगाते हैं? tan का वैल्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? tan। tan ही क्यों? उसके पीछे रीजन है। tan इसके लिए क्योंकि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन क्या होता है? एडजेसेंट। समझे? इसके लिए लगाते हैं। अब देखो नेक्स्ट, tan 60 कितना होता है? √3 होता है। स्लोप ऑफ ओबी ओए क्या आएगा? बोल सचिन। स्लोप ऑफ ओबी 10 120 कितना आएगा? 10 120 को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से है, 10 180 माइनस 60 तो कितना आएगा? माइनस 10 60। समझा क्या? अगला स्टेप, माइनस √3। स्लोप ऑफ ओए मिल गया, स्लोप ऑफ ओबी मिल गया। अभी क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ ओए, इक्वेशन ऑफ ओबी। समझा क्या? इक्वेशन ऑफ ओए क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ ओए क्या रहेगा? ओए पास कहां से हो रहे? पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप क्या है?
तो बताओ पहला इक्वेशन, यहाँ पे मानसी मैंने बताया इक्वेशन ऑफ OA और OB निकाल रहे हैं हम लोग। y माइनस वाई इक्वल टू स्लोप ऑफ OA इंटू x, y इक्वल टू हाँ बराबर है, 120 ही तो आएगा। फॉर्मूला है वो 10 कितना है, 120 बचेगा ना। हाँ तो फॉर्मूला यही है, अरे पाई माइनस 60 करेंगे तो 10 आता है। अरे सुनो 120 को लिखने का और तरीका है, क्या तरीका है, 180 माइनस 60, समझे क्या। अरे तो सुनो जरा, सुनो पहले सुनो, यहाँ पे क्या है 120 का फॉर्मूला क्या है, 120 कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है, बाहर क्या है, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है। अरे फॉर्मूला है 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा, 10 माइनस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है, माइनस आएगा वहां पर। तो यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ OB इंटू x, y इक्वल टू स्लोप ऑफ OA कितना है, स्लोप ऑफ OA कितना है, √3x है, इसका कितना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x y इज इक्वल टू √3x माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस √3x, इसको यहाँ फेंक दो, √3x प्लस y, ये दोनों क्या है, सेपरेट इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन है। क्या निकालेंगे इसमें से, इसमें से क्या निकालेंगे, कंबाइंड इक्वेशन। कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करो दोनों को, कंबाइंड इक्वेशन क्या रहेगा सचिन, कैसे आएगा, √3x माइनस y इंटू √3x प्लस y इक्वल टू 0, √3x इंटू √3x इसको यहाँ भेज दिया ना, x को प्लस रखना है, √3x का स्क्वायर प्लस √3xy माइनस √3xy प्लस बराबर माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0, दोनों कैंसिल हो गए, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा आंसर है। लिख दो पूरा, एक और क्वेश्चन करना है।